अगर आपके पास सपने बड़े हैं लेकिन जेब खाली है तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के की जो मिट्टी से उठा लेकिन आसमान में अब कहते हैं कि किस्मत उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं, और सपने वो सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके पास उन्हें खरीदने लायक पैसे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इन दोनों बातों को गलत साबित कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो गांव की धूल में पला, लेकिन उसने सपना आसमान जितना बड़ा देखा। उसका नाम था आरव, और ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ये कहानी उन सभी की है जो मुश्किलों में भी उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलाए रखते हैं। पॉज। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की आवाजों से नहीं बल्कि किसानों की खुरपियों की खनक से होती थी, वहीं रहता था आरव। उसका घर कच्ची दीवारों का था, बरसात में टपकता, गर्मियों में तपता और सर्दियों में कांपता हुआ। लेकिन उस घर में एक चीज कभी कम नहीं हुई, उम्मीद। उसके पिता एक साधारण किसान थे, 2 फसलें, 4 बार कर्ज और साल भर संघर्ष। उसकी मां का चेहरा शांत था, लेकिन माथे की लकीरों में पूरे परिवार का बोझ छिपा होता था। पॉज। आरव बचपन से ही अलग था। बाकी बच्चे जहां खेतों में खेलते, वहीं वह खेत के किनारे बैठकर आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाजों को देखता। हर उड़ान जैसे उसके दिल में एक नई चिंगारी जगा देती। वह खुद से कहता, एक दिन मैं भी कुछ ऐसा बनाऊंगा जो लोगों को आसमान तक ले जाए। गांव वाले हंसते, मजाक उड़ाते, अरे किसान का बेटा इंजीनियर बनेगा, इसका दिमाग खेत में नहीं बादलों में है। लेकिन आरव चुप रहता, क्योंकि उसके अंदर की आवाज बाहर वालों से कहीं ज्यादा जोर से बोलती थी। पॉज। स्कूल की राह भी आसान नहीं थी। स्कूल 5 किलोमीटर दूर था और रोज वही रास्ता, कभी धूप में, कभी बारिश में, कभी ठंडी हवाओं में कांपते हुए। स्कूल की टेबल आधी टूटी, कुर्सी हिलती हुई और बिजली आधे से ज्यादा दिन गायब। लेकिन उसके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती थी, क्योंकि उसके सपने का वोल्टेज कभी कम नहीं हुआ। क्लास में वह सबसे आगे बैठता। उसके टीचर अक्सर कहते, आरव, एक दिन तू जरूर कुछ बड़ा करेगा। ये शब्द उसके लिए तारीफ नहीं थे, बल्कि जिम्मेदारी थी। पॉज। एक साल ऐसा भी आया जब बारिश बहुत कम हुई, फसल आधी रह गई, आय आधी हो गई, लेकिन खर्चे वही रहे। घर का चूल्हा कई बार आधा जलता, कई बार मां अपनी थाली उसे दे देती और खुद कहती, मुझे भूख नहीं है। लेकिन आरव जानता था कि सच्चाई कुछ और है। उसी दिन उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ पढ़ाई नहीं करेगा, वह अपने परिवार का सहारा भी बनेगा। सुबह खेतों में काम, दिन में स्कूल, शाम को बकरियां चराना और रात को पढ़ाई। उसके दिन 24 घंटे के नहीं लगते थे, बल्कि 30 घंटे के लगते थे। पॉज। 12वीं पास होने के बाद गांव वाले बोले, अब खेत संभालेगा। लेकिन आरव बोला, अब मेरी असली पढ़ाई शुरू होगी। उसने इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी शुरू की, लेकिन उसके पास कोचिंग नहीं थी, न अच्छे नोट्स, न लैपटॉप, न मोबाइल। लाइब्रेरी में पुरानी धूल भरी किताबें थीं, कई पन्ने फटे हुए, कई जगह लिखावट मिट चुकी। लेकिन सीखने की आग इतनी तेज थी कि उन फटे पन्नों में भी उसे रास्ता नजर आता। रात में मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में पढ़ाई, हवा का झोंका दिया बुझा देता, लेकिन वह हर बार उसे दोबारा जलाता। उसका सपना अंधेरे से कभी नहीं डरा। पॉज। पहली बार परीक्षा दी, आत्मविश्वास था, कई सवाल उसे आसान लगे, लेकिन जब रिजल्ट आया वह फेल था। स्क्रीन पर फेल लिखा था, लेकिन उसके दिल में जैसे तू निकम्मा है लिखा हो। वह बहुत देर तक अकेला बैठा रहा। गांव वाले फिर वही कहने लगे, हमने पहले ही कहा था, यह शहर वालों का काम है, गांव के लड़के ऐसे सपने नहीं देखते। हर शब्द तलवार की तरह चुभ रहा था। उस रात वह छत पर बैठा आसमान को देखता रहा, तारों के बीच जैसे खुद को सबसे छोटा महसूस कर रहा था और सोच रहा था, क्या मैं सच में गलत हूं? पॉज। तभी उसकी मां उसके पास आई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और केवल एक लाइन बोली, बेटा, कोशिश हार जाए, लेकिन इंसान नहीं हारता। यह शब्द उसके दिल पर नहीं,
उसकी आत्मा पर लिखे गए। उसी रात उसने फैसला किया कि वह दोबारा कोशिश करेगा और इस बार किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा। पॉज। अगले दिन से सफर फिर शुरू हुआ। उसने खेत में और ज्यादा काम किया, कुछ बच्चों को पढ़ाया, पैसे बचाए और एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल खरीदा। स्क्रीन फटी हुई, लेकिन उसके सपनों में कभी दरार नहीं आई। वह उसी मोबाइल में फ्री ऑनलाइन लेक्चर देखता। कभी डेटा खत्म हो जाता, कभी नेटवर्क गायब, कभी स्क्रीन फ्रीज, लेकिन उसका फोकस कभी नहीं टूटा। कई बार रात को पढ़ते पढ़ते मोबाइल हाथ में ही लेकर सो जाता। सुबह उठते ही फिर शुरू। उसका हर दिन पिछले दिन से बेहतर, उसकी हर मेहनत पिछले दिन से भारी। पॉज। एक दिन उसे परीक्षा देने शहर जाना पड़ा। वह कभी बस में नहीं बैठा था। शहर की बड़ी इमारतें, चमकती लाइटें, तेज रफ्तार, सब उसे नया लग रहा था। लेकिन उसके दिल में एक ही लाइन चल रही थी, एक दिन मैं भी यहां अपनी जगह बनाऊंगा। परीक्षा के दिन उसने मुट्ठियां भींचकर खुद से कहा, यह मेरा मुकाबला नहीं है, यह मेरी किस्मत का मुकाबला है। पॉज। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। उसने कांपते हाथों से स्क्रीन खोली। इस बार लिखा था क्वालिफाइड। वह चिल्लाया नहीं, बस रो पड़ा। ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। पिता ने उसकी पीठ थपथपाई। मां ने उसे गले लगाया और बोली, देखा, इंसान नहीं हारता। पॉज। कॉलेज पहुंचना उसके लिए सपना जैसा था, लेकिन खर्चे उससे भी बड़े सपने। उसने पार्ट टाइम जॉब शुरू की। कभी घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाया, कभी डेटा एंट्री, कभी ढानी जगह बना ली। दिन में इंजीनियरिंग, रात में नौकरी, सुबह असाइनमेंट। आरव का हर दिन एक जंग था, लेकिन वह हर जंग जीतता गया, क्योंकि वह जानता था कि यह संघर्ष अस्थायी है, लेकिन उसका सपना स्थायी। इंजीनियरिंग के फाइनल साल में एक बड़ी टेक कंपनी कैंपस इंटरव्यू के लिए आई। हजारों छात्रों में वही एक गांव का लड़का खड़ा था। जब उससे पूछा गया, हम तुम्हें क्यों रखें, तो उसने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी आसान रास्ता नहीं चुना, और जो इंसान मुश्किल रास्तों पर चलना सीख लेता है, वो आपकी कंपनी के लिए भी कुछ बड़ा कर सकता है। यह जवाब सुनकर इंटरव्यूअर चुप रह गए। कुछ दिनों बाद उसे मेल आया, सिलेक्टेड। उसके आंखों से आंसू फिर बह निकले। इस बार आंसुओं में सपनों की महक थी। जॉब लगने के बाद उसने वह किया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह वापस गांव लौटा। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्टडी सेंटर खोला। वह कहता, शहर के बच्चों को तो 1000 मौके मिलते हैं, गांव के बच्चों को एक भी नहीं। मैं वह पहला मौका बनूंगा। आज उसके गांव के बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, और आरव उन सब का मार्गदर्शक बन चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिंदगी बना दूंगा। सब्सक्राइब टू विंग्स ऑफ होप चैनल को।